बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट यानी कि भवानीपुर में हिंसा और चुनावी कॉकटेल में सियासी तूफान कोलकाता से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। जी हां, 30 सितंबर को यहां पर चुनाव होने हैं। उससे पहले हिंसा को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और चुनाव रद्द करने की मांग की है। आयोग ने रिपोर्ट तो मांगी है, लेकिन टीएमसी ने इसे सियासी ड्रामा से ज्यादा का भाव नहीं दिया। भवानीपुर में भड़की हिंसा। बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला। दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। फिर सामने आया पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र। पश्चिम बंगाल के चुनावी महाभारत में बस जगह बदली है, मंजर नहीं बदला। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और यहां एक बार फिर से जमकर हिंसा हुई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर के जादू बाबू बाजार इलाके में जब बीजेपी नेता दिलीप घोष चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, तभी भीड़ के एक रेले ने उनका पीछा कर लिया। बीजेपी नेता जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे, तभी कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के काफिले के पीछे दौड़ लगा दी। दोनों पक्षों में नारेबाजी होने लगी, दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से तमाम कार्यकर्ता इस भिड़ंत में लहूलुहान हो गए। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक उसके बाएं साइड में एक पथसभा चल रहा है हम लोग का। वहाँ पर हम लोग थे शहीद परिवार के साथ। शहीद परिवार वहाँ पे अपना व्याख्या कर रहे थे। ठीक उसके पीछे जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, पीछे वाला गली में, मेरा आंख नहीं खुल पा रहा, ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो चुका है। पीछे वाला गली में बहुत ज्यादा ही दिलीप दा पे साइड अटैक करने लगा। बहुत सारा गुंडा लोग घेरा हुआ था। हम लोग उसी लिए सब जीत लेकर ये लोग भाई लोग हैं, 2-3 कार्यकर्ता लोग और मार खाए हैं। उन लोग को लेकर के हम लोग दिलीप दा के पास जा रहे थे। बीच रास्ता में ही 150 से ज्यादा गुंडा लोग घेर करके मारने लगा, धक्का देने लगा। मारते मारते धक्का देते देते शायद वो लोग पहले आकर कोई बांस से या कुछ से आकर के यहाँ पे अटैक किया। जब वो अटैक किया तो हम समझ गए तो घिर चुका ऑलरेडी। तो हम बैठे, भागने लगे तो लोग पाँव घिस दिया। फिर हम लोग गिर गए। गिरने के बाद इस लकड़ी पे पटक करके भी मारा है, नीचे भी मारा है। भीड़ हिंसक होने लगी। कुछ लोग नारेबाजी करते हुए दिलीप घोष की तरफ बढ़े। दिलीप घोष को उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। उग्र भीड़ में मौजूद लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। हालात बिगड़े तो दिलीप घोष के एक सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल निकाल ली। देखिए किस तरह इस सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल तान रखी, लेकिन इसका टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो छीना झपटी पर उतारू हो गए। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत में कई लोग जमीन पर गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने जब दिलीप घोष को कार से वहां से रवाना किया तो टीएमसी कार्यकर्ता कार के दरवाजों और शीशों को पीटने लगे। एक बस्ती में हम डोर डोर प्रचार कर रहे थे। जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिए। हमारे साथी कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया। मजबूरी उन्होंने बंदूक निकाला। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकले। वो इस इलाके में बीजेपी की जनसभा का विरोध कर रहे थे। अर्जुन सिंह मत क्रिमिनल মার্ডারার হ্যান্ডারে ভবানীপুর মতন পবিত্র মাঝে ঢুকুক, ও চোর আছে, ক্রিমিনাল আছে, ও কি করে ভবানীপুর মাঝে ঢুকলো? আমরা প্রতিবাদ ধিক্কার জানাচ্ছি। অর্জুন সিং তুমি সাবধান, ভবানীপুরে ঢুকবে না তুমি, তোমাকে অ্যালার্টমেন্ট দেওয়া হলো। তোমার মতো ক্রিমিনাল এখানে দরকার নেই। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो अर्जुन सिंह और दिलीप घोष को भवानीपुर में घुसने नहीं देंगे। हम दक्षिण का तृणमूल युवा कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है।
दिलीप घोष ने और शुभेंदु अधिकारी ने हम लोग का एक स्वास्थ्यकर्मी का अंदर जाके युवा सभापति उसका ऊपर हाथ दिया था। हम लोग विक्षोभ कर रहे हैं जो अर्जुन सिंह दिलीप घोष ये लोग भवानीपुर में ना है, क्योंकि भवानीपुर शांतिप्रिय मानुष है, इधर में के अशांति नहीं चाहिए हम लोग। लेकिन आप उनके पीछे भाग रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता। हम लोग बीजेपी नहीं भाग रहे थे, वो लोग चोरी किया, वो लोग भाग रहे थे, चोरा भाग रहे थे, हम लोग पुलिस होके उसको दौड़ रहे थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। मैं खड़ा था उस समय मेरे पास आकर मुझे धक्का देकर देखिए क्या अवस्था कर दिया। बीजेपी का नेता लोग बीजेपी मीटिंग कर रहा था, अवस्था कर दिया। देखिए बीजेपी का आदमी मारा है इसको, ये देखिए। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हिंसक झड़प के बाद सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई और चुनाव रद्द कराने की मांग की है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।